श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री रामचंद्र जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो इस चैनल से माध्यम से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस कथा का लाभ लेते रहना और अपने हृदय में कथा को उतारना और अपने मन से कथा सुनना और बड़े प्रेम से कथा सुनना और आप भी अपने घर में कथा कर सकते हैं। क्योंकि कथा पढ़ने और सुनने के लिए ये बात नहीं कि किसी को परमिशन लेना पड़ता है। भगवान की कथा निसंकोच होकर बिना परमिशन अपने गुरु जी के चरणों में मन लगा के भगवान की कथा आप कर सकते हैं और सुन सकते हैं। भागवत में तो परीक्षित जी महाराज ने बताया कि सुखदेव जी महाराज ने बताया परीक्षित जी को कि हे परीक्षित, अपने मन और वाणी और हृदय से जो भगवान का स्मरण करता है और भगवान में मन लगाता है वो भगवान को अति प्यारे लगने लगते हैं और अंत में तो साथ जाएगा ही क्या। जो भगवान की भक्ति और अपना कर्म ही साथ चलेंगे और कुछ साथ चलने वाला नहीं है। तो ये भक्तमाल की कथा है, आप इन्हीं को मन लगा के सुने। इसी में भक्तों के चरित्र है। भगवान स्वयं इन कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। भगवान की कथा तो सब कोई कहते हैं, लेकिन भगवान की भक्तों की कथा सुनने के लिए बहुत दुर्लभ काम है। इसीलिए कथा मन लगा के सुननी चाहिए। तो आज की कथा आती है रविदास जी महाराज की। रविदास जी महाराज ने भगवान स्वयं मिले और भगवान रविदास जी के स्थान पर आए और भगवान ने सोचा कि मैं रविदास जी को पारस मणि दे दूं।
तो भगवान संत वेशधारी भगवान के लिए श्री रविदास जी महाराज ने बहुत तपस्या की और बहुत भक्ति की। उनके घर भगवान संतों का वेश बनाकर आए और रविदास जी को दर्शन दिए। और भगवान ने सोचा कि ये मेरे पास जो पारस मणि है, मैं क्यों नहीं रविदास को दे दूं। तो भगवान वो पारस मणि रविदास जी को दे दिया। रविदास जी के घर संत रूप में भगवान पधारे तो रविदास जी ने बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद बनाया। प्रसाद पाकर भगवान ने संतुष्ट होकर श्री रविदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना, इसी से बहुत सारा धन पाया जा सकता है। श्री रविदास जी ने कहा, मेरे तो धन श्री राम जी हैं, इस पत्र से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवान की सेवा में अपना यह शरीर छौनावर कर दूं। संत और भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया तो वह लोहा सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रविदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रविदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे श्री ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। देखो रविदास जी कैसी भगवान की भक्ति करते थे। भगवान ने स्वयं आकर सोने की मोहरें दे दी, लेकिन रविदास जी ने लोभ नहीं किया। भगवान ने अति कहने पर रविदास जी ने कहा कि आप कुछ ज्यादा ही जिद करते हैं तो भगवान की छप्पर है, उसमें ये मोहरें रख दो। भगवान कहने लगे कि रविदास, मैं ये मोहरें रखता हूं, जिस टाइम आपकी जरूरत पड़े उस टाइम इस मोहरे को निकाल लेना। तब श्री रविदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे श्री ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। स्वयं रविदास जी कहने लगे कि भगवान आप इधर रख दो और आपके इच्छा हो तो वापस निकाल कर ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर रविदास जी के यहाँ पधारे और बड़े प्रेम से बोले। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, रविदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की आपने। रविदास जी ने भगवान कहने लगे कि हे रविदास, मैं जो तुम्हारे पास पारस रखकर गया, उस पारस से क्या सेवा की तूने संतों की और भगवान की। तो श्री रविदास जी कहने लगे, जहां आप रख गए थे वहां ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए, उससे काम लेने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि उस धन में हमें विश्वास नहीं है। हमें तो राम नाम धन में विश्वास है। आप उसे ले जाइए और जैसी इच्छा हो सो वैसा कीजिए। मुझे तो उस पारस से तथा उससे बने हुए सोने से भी डर लगता है। श्री रविदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर भगवान चले गए। अब भगवान ने उसके बाद दूसरी लीला रची। वह इसी प्रकार रची। प्राप्त काल जब श्री रविदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं तो नित्य 5 मोहरें वहां मिलती। श्री रविदास जी उन्हें चिमटे में पकड़कर श्री गंगा जी में डाल देते।
देखो रविदास जी कैसे संत थे। जब रविदास जी मंदिर में जाते तो भगवान 5 मोहरे वहां रख देते, लेकिन रविदास जी को मोह नहीं था और लोभ नहीं थे। तो रविदास जी चिमटी से पकड़कर वो मोहरे नदी में डाल देते थे, गंगा जी में डाल देते। अब तो रविदास जी को श्री ठाकुर जी की सेवा से भी डर लगने लगा। तब भगवान ने सपन में भी श्री रविदास जी से कहा कि तुम अपना हट छोड़ दो और मेरी जीत होने दो, अर्थात मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो। अंत में श्री रविदास जी ने भगवान की बात मान ही ली। नित्य प्राप्त मोह से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें अनेक प्रकार के मंडप तने हुए थे। उनकी गणना करके वर्णन तो तब किया जाए जब उनकी संख्या निश्चित हो। नित्य नवीन श्रृंगार दिखलाई देते थे। दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी वहीं ठहर गई है, दूसरी जगह जाना भूल गई है। तो श्री रविदास जी का सुयश संसार भर में फैल गया। अनेकों लोग दर्शन करने के लिए आते थे रविदास जी के। नित्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग राग होते थे। यह देखकर ब्राह्मणों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी और ब्राह्मणों को ईर्ष्या का रोग लग गया। उससे उन लोगों के शरीर जलने लगे। भगवान बड़े ही विचित्र खेल खेलने वाले हैं, खिलाड़ी हैं। कहा तो बेचारे श्री रविदास जी छप्पर में सेवा करके स्वयं चौड़े में रहते थे, और जब भगवान ने अटारी बनाकर उसे उन्हें ऐश्वर्य दे दिया, फिर अब ब्राह्मणों को सिखा दिया कि रविदास जी का विरोध करो। ब्राह्मण रविदास जी का विरोध करने लगे। श्री राम प्रेम रस की विशाल मूर्ति श्री रविदास जी चुपचाप अपने घर में भगवान की सेवा पूजा करते थे। लोगों को रिझाने की भावना का आपने श्रद्धा त्याग कर दिया था। उसी समय उन प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि श्री रविदास जी की सेवा का विरोध करो और उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रविदास जी की निंदा करते हुए पुकार की और उन पर आरोप लगाया कि वह शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इससे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रविदास जी को बुलवाया और प्रथम तो बहुत आंख दिखलाया कि तुम भगवान की सेवा पूजा में मत करो, तुम्हारा यह आचरण वेद विरुद्ध है। तब श्री रविदास जी ने कहा कि वेद तो भगवान के ही मुख की वाणी है, और जब भगवान की सेवा चाहते हैं तब वेद विरुद्ध कैसे हुआ। राजा ने झुंझला कर कहा कि यह हम कैसे विश्वास करें, भगवान को तुम्हारी सेवा प्रिय है। तो श्री रविदास जी ने कहा कि आप इनकी परीक्षा ले लीजिए। हम अपने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कराकर सभा में लाते हैं, फिर उन्हें ब्राह्मण लोग भी बुलावे और हम भी बुलावे। भगवान जिसके पास चले जाए उनकी सेवा प्रिय मानी जाएगी। तो रविदास जी का यह प्रस्ताव राजा को पसंद आया और राजा ये सुझाव रखा। ब्राह्मणों ने भी श्री रविदास जी के इसी प्रस्ताव का समर्थन किया।
उन्हें इसी बात का अभिमान था कि उत्तम वर्ण ब्राह्मणों को छोड़कर भगवान हीन वर्ण वाले शूद्र के पास कदापि नहीं जाएंगे। इधर श्री रविदास जी को यह दृढ़ विश्वास था कि जो भगवान ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर निषाद राज और सबरी के घर गए थे, वे मेरे घर भी अवश्य आवेंगे और मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और अपने पतित पावन विरत को चरितार्थ करेंगे। फिर तो ऐसा ही किया गया। पहले ब्राह्मणों को आदेश दिया गया कि वे बुलावे, तो ब्राह्मण लोग कुशासन, मृग, चरम, बागंबर आदि आसनों पर बैठ बैठ कर हवन जप स्तोत्र पाठ करते करते हार गए, परंतु भगवान तो हिले भी नहीं थे। आना तो बहुत दूर रहा। तदुपरांत श्री रविदास जी को आज्ञा हुई। देखो रविदास जी की कैसी परीक्षा ली ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण वेद पुराण पाठ पढ़ पढ़ कर हार गए, लेकिन भगवान वहां से हिले भी नहीं। तो राजा ने आज्ञा दी कि ब्राह्मणों से भगवान नहीं आए, अब रविदास जी आप कैसे बुलाओगे भगवान को। तो रविदास जी को राजा ने आज्ञा दी। उसी समय रविदास जी महाराज ने अत्यंत उल्लास में भरकर भगवान के लिए यह पद गाया। हे हरि आहू बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। जो प्रहलाद हेतु नर हरि वे प्रगटे, वज्र कंब को फाड़े। पति राखो रे दास पतित की, दशरथ राज दुलारे। रविदास जी महाराज भगवान से विनती करने लगे और प्रार्थना करने लगे। यह पद पूरा होते होते भगवान का सिंहासन सहित डोलने लगा और भगवान सिंहासन सहित आकर रविदास जी के हृदय से लग गए और श्री शालिग्राम जी ने मुख से बोलकर सभा के सारे लोगों का भ्रम मिटाया। तब सब ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। शालिग्राम भगवान के साथ साथ श्री रविदास जी की जय जयकार करने लगे। बोले श्री रविदास जी महाराज की जय हो। रविदास जी महाराज की बहुत जय जयकार हुई। इसीलिए संत श्री रामदास जी महाराज कहते हैं कि सालग स्वामी मुखा बोलिया। रामदास जी महाराज ने रविदास जी महाराज की बहुत बड़ाई की। ऐसे श्री रविदास जी महाराज नीचे कुल में भी अवतार लेकर बहुत बड़े कर्म किए। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। रविदास जी महाराज जाति के चमार थे, लेकिन भगवान के बड़े प्रेमी थे और भगवान के बड़े भगत थे। तो भगवान ब्राह्मणों के बुलावे से नहीं आए, लेकिन रविदास जी के बुलावे से भगवान फट आ गए और रविदास जी को गले लगाकर बड़े प्रेम से भगवान रविदास जी के घर गए और भोजन प्रसाद पाया और गांव के लोगों को भी यह विश्वास हो गया कि रविदास जी वाकई में कोई भगत है। ऐसे रविदास जी नीचे कुल में अवतार लेकर के बहुत बड़े अच्छे कर्म किए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान